तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कट्टर से, जो अपने सिस्टम के साथ बैठा था और उसने एक छोटा सा पपेट बनाया था। तो सिस्टम उसको ताना मारता है कि है ये क्या बनाया, ये तो टट्टी है। हमारा मेन कट्टा भी लग साले ये बस एक छोटा सा मॉडल यहाँ पर है। तो वो भी कहता मॉडल ही बनाते रहे साली, ये कल्टीवेशन की दुनिया है, यहाँ पे तू बढ़िया सा पपेट बना सकता है जो पपेट तेरा बॉडीगार्ड बन के तेरी प्रोटेक्शन करेगा, लेकिन नहीं, तुझे तो बस एक छोटा सा मॉडल बनाना है। वो भी कहता भाई मुझे मालूम है यार तू कहना क्या चाहता है, लेकिन उसके लिए मुझे कोर बनाना पड़ेगा और लगेगा स्पिरिचुअल स्टोन, मुझे बॉडी बनानी पड़ेगी, लगेगा स्पिरिचुअल स्टोन, मुझे फिगर बनाना पड़ेगा, मुझे चमड़ा लाना पड़ेगा, मुझे हड्डियाँ लानी पड़ेगी, मुझे आत्मा देना पड़ेगा, और सबके लिए लगता है स्पिरिचुअल स्टोन नहीं है भाई मेरे पास। तो सिस्टम भी कहता है चलो ना फिर किसी को लूट लेते हैं। हमारा मेक कट्टा भी सही बोला। उतने में सिस्टम में लिख कर आता बधाइयो आपने टांग का प्लस वो गुलाबे वाली लड़की का दिल जीत लिया, हम आपको रिवॉर्ड यहाँ पे देना चाहते हैं, वो है 2 कार्ड निकालने का ऑप्शन। हमारा मेक कट्टा भी देखा देखा देखा, इसे कहते हैं अपना सही लक, मैं स्पिन मार के देखता हूँ पक्का कुछ बढ़िया मिलेगा, स्पिरिचुअल स्टोन ही मिल जाए। तो सिस्टम भी कहता है चल हट बे, हमेशा लक इतना बढ़िया नहीं होता। हाँ तो भाई पनौती लग गया, नहीं निकलता यार, लॉलीपॉप निकलता है। हमारा मेक कट्टा भी साले तूने बैड लक लगा दिया। रैबिट भी नहीं यार मेरा बैड लक यहाँ पे नहीं है, बैड लक तेरा है। वो भी कहता ना सिस्टम ने मुझे 2 ऑप्शन दिया था, तो ये सेकंड ऑप्शन मैंने अभी तक ट्राई नहीं मारा, सेकंड में देखना कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो वाकई में सेकंड में मिल जाता है आत्मा। हाँ वाओ यार, इसको सेकंड में एक आत्मा मिल जाती है। एक बहुत पहले एंशिएंट इमॉर्टल हुआ करती थी, लेकिन वो मर गई, मरने के बाद उसकी आत्मा गायब हो गई, लेकिन सिस्टम ने आत्मा पकड़ के स्टोर कर लिया वो, प्लस एक और लड़की का कार्ड मिलता है। हमारा में कट्टा भी लगा आत्मा मिल गया, बल्ले बल्ले। सिस्टम भी कहता है बल्ले बल्ले, चलिए इस आत्मा को बेच के स्पिरिचुअल स्टोन कमा के पपेट बना लेते हैं। हमारा में कट्टा भी लग नहीं रहे, स्पिरिचुअल स्टोन कहीं और से कमा लेंगे, ये आत्मा बेचूंगा नहीं, ये आत्मा मेरे बड़ा काम का है। और दूसरा जो कार्ड मिला था, इस कार्ड में एक लड़की का फोटो था जिसको हमने देखा था, ये कमीनी थी जो दूसरे कमीने के साथ बात कर रही थी, अगर आपको याद होगा तो। तभी अचानक से हमारे मेन कट्टर को तकलीफ होती है, जो जो से दिलों में दर्द होता है। ये भी कहता पिछली बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। आओ आते भाई गुलाबे बालों वाली लड़की की ओर, जो नहा यहाँ पे रही थी और बिंदास नहा रही है रिलैक्स होकर। तभी अचानक से कोई बाहर से खिड़की द्वारा इसको देख रहा था और आवाज लगाता है, तो ये भी चौंक जाती है, कौन है मुझे देख रहा है। लेकिन जो देख रहा था ना वो भाग जाता है। भाई एक बात मुझे समझ नहीं आती कि जब तुम बाथरूम में नहा रहे हो, तुम्हारे बाथरूम में इतना बड़ा खिड़की करके आ रहा है, और खिड़की है तो भाई खिड़की बंद किया जा सकता है, भाई ये खिड़की खोल के नहा रही है, वाओ यार, तो कोई देखेगा ही ना आकर। तो वही नाराज थी कि भाई कौन था, लेकिन पता नहीं चला। अगले दिन की बारी आती है सेट के अंदर, जहाँ पर सेट का एक एल्डर भड़का हुआ था कि मैडम जी ये क्या बात हुई। नहीं ये क्या बात हुई, हम किसी भी डिसाइपल लोग को छोटा सा ट्रायल लेने बोलते हैं, फिर टेस्ट पूरा होता है तो जाकर उसको डिसाइपल बनाते हैं, और आपने उस शाया को डायरेक्ट डिसाइपल बना लिया। ई ना चोलबे। लीडर भी कहता मेरी मर्जी, मैं लीडर हूँ ना। एल्डर भी कहता लेकिन ये रूल तोड़ने के बराबर है, और ये ना चोलबे, ये बिल्कुल भी ना चोलबे, इतना बोल के चल जाता है। मैडम जी भी लाइक यार मैं जब जब कुछ ना कुछ करती हूँ हमेशा कोई ना कोई उल्टा कर देता है। अगले दिन की बारी आती है, सब लोग हमारे मेन कट्टर को ताना मार रहे थे कि भाई चोमू है, नेपोटिज्म से आया है, हम तो मेहनत करके आए थे, इसको डायरेक्ट डिसाइपल बना लिए, गधे साले मुँह में दूंगा। सिस्टम भी लाइक ओ माई गॉड, तो जो मुंह में देने के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी लाइक छोड़ यार, ऐसे लोगों पे मैं ध्यान भी नहीं देता। उतने में एक आदमी आता है और कहता है क्या रे साले चिकने, क्या नाम है तेरा? शाया भाई तू ही है ना साले जो हमारे सेट में आ गया, बिना ट्रायल पार किए, बिना टेस्ट यहाँ पे दिए, तेरे मुंह में दूं क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता है हेलो भैया कैसे हो। अचानक से एक अटैक आता है जो उस कमीने को लगता है जो कि इस मैडम जी ने किया था, और कहती साले तेरी तो मैं। हमारा मेन कट्टा भी लग देखो यार वो पुरानी बातें हो गई, वो मुझे जरूरत था इसलिए मैंने हिरन को बोल के जड़ी बूटी चोरी करवाया, यार मैं जड़ी बूटी के पैसे दे दूंगा प्लीज यार माफ कर दो ना। वो भी कहती मैं उसके बारे में बात ही नहीं कर रही थी साले, कल तू मुझे नहाते हुए बाथरूम में देख रहा था ना खिड़की द्वारा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक हाय राम क्या बोले जा रही हो, ना ना इससे कोई बात नहीं है, मैं जेंटलमैन, इतना स्वीट आदमी, हमेशा अपने औरतों की इज्जत करने वाला, मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, बिल्कुल भी ना। हालांकि अगर मैं बाहर रहता तो देख लेता, लेकिन कल मैं बाहर नहीं था। सिस्टम मिले कहा साले तू तो है ही एक नंबर का कमीना। उतने में पीछे से और कोई लड़का देखता है और कहता कौन है चोमू? दूसरा भी कहता रही है तो वही है ना शाया, वाई इसका नाम है, मास्टर ने इसको डिसाइपल बना लिया और मारोगे क्या इसको? तो दूसरा बंदा भी कहता है यार मैं इतना महान आदमी, ऐसे छोटू मोटू लोगों पे अटैक करके मैं अपना टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं करता। हमारा मेन कट्टर फिर मैडम से मिलने आता है, वो कहता है मैडम जी क्या हुआ, आपने क्यों बुलाया? मैडम भी कहती जैसे मैंने तुझे डिसाइपल बनाया ना, सेठ के एल्डर हो या सेठ के डिसाइपल हो, सबकी जल पड़ी है कि मैंने तुझे क्यों बना लिया है। तुझे साबित करना पड़ेगा कि तुझे ये डिसाइपल का पोजीशन मिला है वो तेरे मेहनत पे मिला है, तेरे टैलेंट पे मिला है, उसके लिए तुझे एक ट्रायल पार करना पड़ेगा।
हमारा मेन कट्टा भी लाइक ट्रायल, कैसा ट्रायल, तो वो भी कहती है ट्रायल, जिसके अंदर है ना अलग अलग टेस्ट यहाँ पे लिए जाते हैं, बंदों का स्पिरिचुअल एनर्जी का, बंदों का स्किल का, उनकी तेज तलार आंखें, उनका डिफेंस, उनका अटैक, उनकी एबिलिटी, उनकी एबिलिटी, वो कितना सह सकते हो कितना नहीं सह सकते। जो जैसा जैसा टेस्ट पार करता है उसको ऐसा डिसाइपल बनाया जाता है, जैसे कि भाई नौकर डिसाइपल, आउटर डिसाइपल, इनर डिसाइपल, और सबसे ऊपर आता है ऑफिशियल डिसाइपल। और मैंने तुझे ऑफिशियल डिसाइपल की पोजीशन दे दी है, आउटर डिसाइपल की पोजीशन दी रहती तो शायद इतना प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होता। तो अगले महीने टेस्ट होने वाला है, अगर पार किया, इनर डिसाइपल या आउटर डिसाइपल बन गया, हम तुझे स्पिरिचुअल स्टोन भी दे देंगे। हमारा मेक करता है भी लाइक स्पिरिचुअल स्टोन, अरे मुझे यही तो चाहिए था। अरे मैडम जी टेंशन ना लो, मैं पूरी कोशिश करके इनर डिसाइपल बन के यहाँ पे रहूँगा। वो भी कहती सच्ची में 1 महीने के अंदर हो जाएगा, पार कर लोगे। हमारा मेक करता भी लेके आइया, लेकिन मैं रिसेंटली एक छोटा सा पपेट बना रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा स्पिरिचुअल स्टोन चाहिए। मैडम जी दोगी? तो मैडम जी भी ले लो। तो हमारा मीट कट्टर लेके बाहर आता है और कहता है मैडम जी ने दे तो दिया, लेकिन ये बड़ा कम है यार, मुझे और ज़्यादा यहाँ पे चाहिए। उतने में वो कमीना वापस आता है और कहता है क्या रे चिकने, पहले तो बच गया था, अब कौन बचाएगा। हमारा मीट कट्टर भी कहता कौन है ये, सिस्टम भी लग साले इतना जल्दी भूल भी गया, ये वही है जो बदतमीजी कर रहा था। वो और बदतमीजी करता है, अटैक करता है, लेकिन हमारा मीट कट्टर उसकी कुटाई करके उसका स्पिरिचुअल स्टोन ले लेता है और कहता है गरीब लोग, मुझे लगा तुम तीनों को मिला के इससे ज़्यादा स्पिरिचुअल स्टोन होगा, इतना सा स्पिरिचुअल स्टोन, इतने गरीब कैसे हो सकते हो। चलो यार एक बढ़िया तरीका आया दिमाग में और भी स्पिरिचुअल स्टोन कमाने का। अब आते इस कमीने पे, ये वही कमीना था जो हमारे मेक कट्टा के बारे में कह रहा था ना कि छोटे मोटे लोगों को मैं क्यों मारूं। मालूम है क्या करता है, याओ को प्रपोज मारता है, याओ अपने गुलाबे बालों वाली, लेकिन वो एटीट्यूड गर्ल इग्नोर मार देती है, हमारे मेक कट्टा के पास आती है और कहती है क्या रे साले, मुझे बाथरूम में नहाते नहाते देख रहा था, तुझसे बदला यहाँ पे लूंगी। उतने में टांग पीछे से आके चिपक जाती है, तो वो भी कहती साली क्या कर रही है। टांग भी कहती है क्या बोले जा रही है बाथरूम में, तू ये बाथरूम में क्या देखे, ऐसा क्या तेरे अंदर, ना फिगर है ना शक्ल है। तो उसको गुस्सा आता है और कहती है मेरे पास ना फिगर है ना शक्ल है, एटलीस्ट बड़े बड़े अरमान तो हैं, तेरे पास तो वो भी नहीं है, नुबड़ी कहीं की। तो भाई वो भी गुस्सा करती है बहुत ज़्यादा। सिस्टम भी लाइक ओ माई गॉड यार, लड़कियां बड़ी डरावनी होती है। हमारा मेक कट्टर भी कहता है यार थोड़ी बहुत तो यहाँ पे होती है। दोनों हमारे मेक कट्टर के हाथ पकड़ लेती है कि तू मेरे साथ चल, वो कहती नहीं तू मेरे साथ चल। और ये सब कुछ वो कमीना देखता है, उसका दिल टूट जाता है कि भाई मैं प्रपोज मारने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे भाव नहीं देती और उसके लिए लड़े जा रही है। अब आते 1 घंटे बाद जब हमारा मेक कट्टर क्लास में बैठा था, तो बहुत सारे बंदे भी कहते हैं यार ये तो वही नुबड़ा है, ये क्लास में क्यों आया है, जैसे कि टॉप मार लेगा। टीचर भी कहता बच्चे लोग शांत हो जाओ वरना सबके मुंह में दे दूंगा चौको। आज टेस्ट होने वाला है तलिस्मैन का, तो मैंने तुमको तलिस्मैन बनाने का फॉर्मूला दे दिया है। मुझे 3 तलिस्मैन चाहिए 1 घंटे के अंदर, अगर तुमने नहीं बनाया मैं चमड़ी उधेड़ दूंगा। और उसका ध्यान भी हमारे मेक कट्टर की ओर था कि ये पक्का नुबड़ा आदमी है यार, ये फेल हो जाएगा, ये पक्का फेल हो जाएगा। तभी एक लड़का कहता है मेरी ओर से 3, भाई ये पक्का फेल होगा। भाई सारे क्लास लोग सट्टा लगा देते हैं कि भाई मेरी ओर से 3, मेरी ओर से 5, मेरी ओर से 10, और हमारा मेक कट्टर भी लाइक चलो अब मैं जीतूंगा और सारे स्पिरिचुअल स्टोन है ना मेरा यहाँ पे हो जाएगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म, देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।